अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। खैर जी, अभी तो गुड नाइट ही नहीं हुई है, तो ये समझें कि गुड नाइट के बगैर गुड मॉर्निंग है। ऑब्वियसली रात को हम जाग ही रहे थे तो हमें भूख लग गई है सुबह के 6 बजे। तो नाश्ता करना था, तो घर में खाने का मूड नहीं था। तो हमारे हस्बैंड जी को ये नाश्ता बहुत पसंद है। ये एक दाल है जो कि मुझसे पैकेट खुल ही नहीं रहा, इतनी मुश्किल से। तो गर्म हो रहा था, ऊपर से पैकेट बहुत टाइट था। खैर ये दाल है विद नान, बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका नान के साथ दाल का। और हम अब ये नाश्ता करके सो गए थे। अगेन गुड मॉर्निंग। और अब दोबारा नाश्ता कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने उस टाइम ज़्यादा नहीं खाया था, तो इसलिए मुझे थोड़ी भूख लगी है अब उठ के। ऑब्वियसली हम थोड़ा लेट उठे हैं, तो इसलिए ज़्यादा नाश्ता नहीं करना है, क्योंकि अब खाना बनेगा और डायरेक्ट हम खाना ही खाएंगे। इसलिए मैंने जस्ट एक ब्रेड पे जैम लगा के खाया था, और ये जैम हम पाकिस्तान से लेकर आए थे। ऑब्वियसली हम 2 लोग हैं, तो ये जैम काफ़ी टाइम चल जाता है हम जब पाकिस्तान से लाते हैं। और इस फ्लेवर का जैम मिचल्स का मिलता नहीं है सऊदी अरब में, इसलिए हम पाकिस्तान से लेकर आते हैं इसे। बहुत से इंडियन पाकिस्तानीज होते हैं जो अपनी कंट्री जाते हैं तो अपनी फेवरेट चीज़ें लेकर आते हैं, क्योंकि हर चीज़ सऊदी अरब में नहीं मिलती है। खैर अब निकालते हैं हम कल वाला सालन जो हमने हाफ डन करके रख दिया था। हम बना रहे हैं जी कढ़ाई। तो पहले मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि उसमें हम डालेंगे दही। ये है ग्रीन चटनी विदाउट इमली की, ये इसमें डालेगी। डिफरेंट ग्रेड कढ़ाई बनेगी मेरे स्टाइल की। और इसमें डालेंगे 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च। सबसे पहले जो ग्रीन चटनी और दही है उसको मिक्स करना है, क्योंकि हम ग्रीन चटनी और दही सबसे एंड में डालेंगे। लेकिन मिक्स करके रख लिया मैंने। इसमें ये बड़ा स्पून लिया, तो तकरीबन ये 3 स्पून है नॉर्मल साइज़ के। और मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके इतनी दफ़ा डाला है, तो ये तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें ग्रीन चटनी डाली। और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपको साइड में रख देना है। ये बहुत डिफरेंट तरह की कढ़ाई बन रही है, हालांकि नॉर्मल है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इसमें चटनी डल रही है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा। और फिर टमाटर और हरी मिर्च भी हम अच्छे तरीके से काट लेंगे, ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे नहीं। मैं नॉर्मल साइज़ में काटती हूँ, वैसे तो नॉर्मली कढ़ाई में लोग बड़े बड़े डाल देते हैं, लेकिन मैं थोड़े काट के डालती हूँ। और फिर है जी हमारे पास ये प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम स्टार्ट करते हैं पकाना। हमने पैन में ऑलरेडी ऑयल डाल दिया है, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज को हमने मिक्स चलाते रहना है, क्योंकि इसको हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो इसको अगर हम छोड़ देंगे तो कहीं से ब्राउन कहीं से वाइट रह जाएगी। प्याज ब्राउन हो जाएगी तो हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन, और फिर साथ में डाल देंगे गोश्त। अदरक लहसुन के साथ गोश्त को भूनते हैं तो उसकी स्मेल बहुत अच्छी हो जाती है, ट्राई कीजिएगा। गोश्त को हमने उस टाइम तक भूना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, तो ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा। ये लीजिए हमारा गोश्त भुन चुका है, और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि जिस टाइम हम गोश्त गलाने के लिए रखेंगे उस टाइम मैं नमक डाल के गलाती हूँ। मोस्टली लोग मसाला भी डालते हैं, बट मुझे लगता है कि नमक डाल के गलाओ तो गोश्त में अच्छा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा मिक्स करके हमने इसमें डाल दिया है पानी। पानी इतना डालेंगे जितना आपको आइडिया रहे कि गोश्त गल जाएगा। बाकी बीच में चेक करते रहे, अगर पानी खत्म हो गया, गोश्त नहीं गला, तो और पानी डाल दीजिए। पानी तो अपने घर का ही है। खैर इसको मिक्स करें और कवर करके इसको रख दीजिए गलने के लिए। फाइनली हमारा गोश्त बहुत प्यारे से गल चुका है, और अब इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च हम डाल देंगे। साथ ही हम मसाले भी डाल देंगे। जो भी मसाले हैं वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। अच्छा, नमक अपने ख्याल से डालिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी गोश्त गलाते हुए नमक डाल चुके हैं, तो थोड़ा सा कम डालिएगा। एंड में ये कढ़ाई मसाले भी डालें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। सारे मसाले डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, भूनना है, ताकि सब मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और फिर इसको कवर करके हमें रख देना है, ताकि हमारे टमाटर थोड़े से गल जाएं, अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए। थोड़ी देर बाद चेक करते रहें कि टमाटर गला है या नहीं गला। आप स्पून से हल्के से उसको टैप टैप करते रहें, टमाटर को तोड़ते रहें, ताकि उसका कचूमर बनता रहेगा। अभी पूरे टमाटर नहीं अच्छे से गले हैं, तो मैंने इसको दोबारा कवर करके रख दिया है। थोड़ी देर बाद निकालेंगे तो देखिए बहुत अच्छे से टमाटर हमें गले हुए लग रहे हैं। तो बस अब इसको फुल फ्लेम पे हमने इसको भूनना है, और साथ ही मैं टमाटरों को ऐसे प्रेस करती रहूंगी ताकि जो साबुत रह गया है वो अच्छे तरीके से पेस्ट बन जाए। थोड़ी देर में हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा, और अब इसमें डाल देंगे हम ये अपना दही विद ग्रीन चटनी, जिसका फ्लेवर वाह हो जाएगा। और सारा ग्रीन चटनी डाल दीजिएगा ताकि कुछ प्याली में रह ना जाए। और इसको भी हम हाई फ्लेम में ही भूनना है। सिर्फ गोश्त और टमाटर गलने का वेट होता है, बाकी तो सिर्फ भूनते ही रहना है, और हमारा कढ़ाई रेडी हो जाएगी। अच्छे से भुन चुका है, तो अब इस पर हम डाल देंगे भुना और पिसा हुआ जीरा और भुना और पिसा हुआ धनिया हम 1 टीस्पून डालेंगे, जीरा हाफ टी स्पून डालेंगे। और फिर इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करते रहेंगे। इसका ऑयल जब तक सेपरेट नहीं होना, हमने इसको थोड़ा सा और भुनना है। बहुत ही अच्छी तरीके से ऑयल ऊपर आ चुका है, और अब इसके अंदर हमें डालनी है कसूरी मेथी। बहुत ही थोड़ी सी डलेगी, थोड़ी सी हाथ में लेनी है, और उसको रब करते हुए हमने डाल देना है। और जो बीच में ये रह जाता है एंड में, ये मोटे मोटे से, इसको हमने डालना नहीं है, ये साइड पे आप फेंक दीजिए।
और फिर इसको हम दोबारा हल्के सा मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पे आप चूल्हा कर दीजिए बंद। हमारा कढ़ाई हो चुकी है रेडी। हाँ, इसके अंदर एंड में आपको धनिया भी डालना है, बट आई एम सॉरी मेरे पास धनिया ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने धनिया नहीं डाला। छोटी सी वेट लॉस टिप दे देती हूँ कि अगर आप हर खाने से पहले इस तरह से गर्म पानी पी लेंगे, हाफ ग्लास गर्म पानी पी लें, इतना गर्म कि आप पी सकते हो जैसे चाय होती है उससे थोड़ा सा ठंडा, तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं। और हम जो इतने लवाजमात खाते रहते हैं ना, इसलिए मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। सोचा आपसे भी शेयर करूँ। फाइनली हमारी कढ़ाई हमने डिश आउट कर ली है और अब हम खाना खाने वाले हैं। धनिया नहीं है तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि शक्ल इतनी प्यारी नहीं लग रही है जितनी ये टेस्ट में अच्छी थी। कढ़ाई है और फिर इसको आप नान के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा। मेरे पास नान भी रखा था तो उसको मैंने नान के साथ एंजॉय किया। अब हम जल्दी हैं बाहर। यहाँ हमारे बिल्डिंग में किसी का घर क्लीन हुआ तो पूरा बॉक्स उन्होंने बाहर रख दिया है। ये लीजिए बिल्लो रानी हमारी यहाँ मैट पर सो रही है और हम जा रहे हैं बाहर। वीकेंड है तो सबको ही पता होगा कि हम वीकेंड पर जब तक लूलू ना जाए तो हमारा दिन नहीं गुजरता और ये सारा कचरा हवा चलता है तो हमारी बिल्डिंग के सामने जमा हो जाता है। अभी बहुत अच्छा वेदर लग रहा था, मगरिब अभी जस्ट हुई और इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना कि बस। चलिए जब अपनी कार में बैठ जाते हैं और यहाँ पे ये विंटरलैंड रेडी हो चुका है। 21 अक्टूबर से हमारे यहाँ पे बहुत रौनकें होने वाली हैं क्योंकि 21 अक्टूबर से 8500 एक्टिविटीज़ होने वाली हैं रियाद में। तो हम जहाँ तक हो सकेगा उस जगहों पे ज़रूर जाएंगे। तो कर दीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ताकि हम जहाँ भी जाएं और जो भी कुछ हो वो आपको ज़रूर दिखाएं। अगेन एक इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये सिर्फ एक इस कैफ़े के लिए। पता नहीं क्या जादू है इस कैफ़े में भाई। अब हम आ गए हैं जी कंप्यूटर मार्केट। यहाँ पे है जी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़रूरी काम ऑफिस का और घर से कमिटमेंट होकर हम निकले थे कि मुझे आप लुलू छोड़ देंगे और फिर आप चले जाएंगे काम से अपने कंप्यूटर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मेरा तो कोई काम है नहीं। मुझे गाड़ी में बैठ के बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। बट रास्ते में प्लान चेंज हो गया और मैं भी साथ साथ आ गई हूँ कंप्यूटर मार्केट इंतज़ार करने के लिए। ये लीजिए देख लें आप भी कितनी प्यारी की मार्केट है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे तो नहीं पता, खैर हस्बैंड हमेशा यहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि अच्छी चीज़ मिलती होगी। और ये है मेरे इंतज़ार करने की जगह, पार्किंग एरिया। इस पार्किंग एरिया में मैं सिर्फ बैठे हुए इंतज़ार करती रहती हूँ। ये जी मुझे सामने मस्जिद के सामने पार्क कर दिया गया और अब मैं यहाँ बैठी इंतज़ार करती रहूँगी। पूरे 45 मिनट्स बाद ये साहबजादे आ चुके हैं। मुझे कहा था जस्ट 15 मिनट्स लगेंगे बस, और फिर मैं यूँ गया और मैं यूँ आया और मैंने बहुत देर वेट किया, मैं पक गई थी। खैर अब चलते हैं जी लूलू। हो गया इंतज़ार, हो गई बोरियत। नेशनल डे को गुजरे हुए इतना टाइम हो चुका है लेकिन लूलू की डेकोरेशन अभी तक वैसे की वैसी ही लगी हुई है और ये चमचमाता हुआ लूलू आ चुका है। मुझे उतार दिया जाएगा इस गेट पे और फिर मैं चली जाऊंगी अंदर जब तक पार्किंग ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत रश है, पार्किंग में बहुत टाइम लग जाएगा। इतने देर में तो मैं अपनी आधी शॉपिंग कर भी लूंगी। चलें जी, अब हमारा हो चुका है ग्रॉसरी टाइम स्टार्ट। एंटर होते हैं, ट्रॉली ले ली है। यहाँ लगा है भाई डिस्काउंट 10 रियाल, 20 रियाल, 30 रियाल। बहुत सी चीजें जो 10, 20, 30 में मिल सकती हैं और बहुत रश था तो इसलिए वीडियोस थोड़ी कम। चलें जी, आपको मैं साथ ही दिखाऊंगी कि मैं क्या ले रही हूँ और क्या नहीं। ये है जी मेरे हस्बैंड का फेवरेट आइटम मैगी चिकन फ्लेवर में ले चुकी हूँ और साथ में क्लोजअप भी ले लिया है। आगे से मैंने टैंग भी ले लिया था और एक योगर्ट लिया था और ये पालक और धनिया है। और ये देखिए जी बहुत प्यारे से फ्रूट एरिया है, लेकिन फ्रूट ज़्यादा लिए नहीं थे। ब्रेड एरिया से मैंने उठा ली थी ब्रेड। टमाटर पे बहुत रश था तो वो लेने गए हैं जी मेरे हस्बैंड जी, और मैंने ले ली है प्याज। और ये ले भाई हमारा फेवरेट फ्रूट, और इस पर डिस्काउंट भी था लेकिन इतने बड़े बड़े पीस थे और जो छोटे थे वो ख़राब थे तो उसका मतलब आज हम नहीं ले सकते। यस। और भाई हमें मिला इतना प्यारा ये ग्रैप्स एरिया और इतने मज़े के ये ग्रैप लग रहे थे ना देखने में ही, तो फ़ौरन हमने उठा लिए थे। अब भाई ये पराठे जो के लगे हुए थे डिस्काउंट में, तो ये भी मैंने फ़ौरन ले ली क्योंकि मोस्टली नाश्ते में सैफ यही खाते हैं, उनको पसंद है इसलिए। मटर सेक्शन में आ गए हैं लेकिन जो कंपनी हमें लेनी है वो अवेलेबल नहीं थी तो उसको छोड़ा और हमने लास्ट चीज़ लेनी है जी दूध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेके हम पहुँच चुके हैं काउंटर पे और अब यहाँ पे हमसे इन सब चीज़ों के बहुत सारे वो पैसे ले लेंगे। हम शॉपिंग करते हुए ये ड्रिंक पी चुके थे, जब बिल की बारी आ रही थी तो ये आगे जा ही नहीं रहा था, सिर्फ यहीं पे गोल गोल घूमे जा रहा था। तो बिल हो चुका है डन और अब जाना है घर जाते हुए मुझे नजर आया कि यहाँ पे एक न्यू शॉप खुली है नाइकी की, देखेंगे कभी कुछ लेना हुआ तो। खैर आज पार्किंग बेसमेंट में मिली थी क्योंकि ऊपर बहुत रश था, पार्किंग फुल थी और हम निकल चुके हैं पार्किंग में से बाहर और अब जा रहे हैं सिर्फ घर। इरादा था एक और जगह जाने का लेकिन लूलू में शॉपिंग करते हुए वो इरादा कैंसिल हो गया था, तो अब सिर्फ घर जाना है। इतना खाली रोड, रियाद में ऐसे रोड मिलना तो एक ख्वाब है। कि ये रोड भी इसलिए खाली है क्योंकि पीछे की साइड पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये रोड इतना यूज टू नहीं है, लेकिन जब हम इस रोड को क्रॉस करेंगे और ओलैया स्ट्रीट पे आएंगे ना तो आपके ब्रेक लग जाने हैं और फिर आपके रश शुरू हो जाएगा। ये लीजिए हम यहाँ से स्लो चलते रहेंगे और यहाँ पे देखिए कितना रश है।
हमेशा रियाद में आपको ट्रैफिक ही मिलेगा, हमेशा कहीं भी जाना है तो तकरीबन आधे 1 घंटे पहले घर से निकलें ताकि टाइम पे पहुंच जाए। घर जाने से पहले पेट्रोल भरवा रहे थे और फिर यहाँ पे बहुत हसीन हसीन बाइक्स खड़ी हुई थी। मुझे यहाँ पे आके ना बस क्या बताऊँ क्या हो जाता है। फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचते ही मैं बना रही हूँ टैंग, क्योंकि ये फ्लेवर मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। तो उन्हें आते ही था कि जल्दी से टैंग बना दो। और ये वाला पैकेट बहुत ईजी रहता है कि खोलने में भी आसानी रहती है और फिर जब आप यूज कर लो तो ये पैक भी बहुत अच्छे से हो जाता है। ऑब्वियसली टैंग मैंने बॉटल में बनाया था, मुझे बॉटल में बनाना बहुत ईजी रहता है, बहुत अच्छे से शेक हो जाता है। और फिर उसको मैं ग्लास में डाल दूंगी क्यूब्स डाल के और अब इंजॉय। फिर उसके थोड़ी देर बाद बन रही है चाय। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन जूस और फिर चाय पी लें, ठंडा गर्म हो जाएगा। काफ़ी देर हो गई जूस पिए हुए, तो अब चाय की ज़रूरत है, तो अब चाय बनेगी। मशरूबात हमें पीना है आज। मुझे तो नहीं पीना, सिर्फ मैंने टैंक पिया था बस। ये लें जी, बातें बातों में हमारी गर्मा गर्म चाय रेडी हो चुकी है और साथ में मैं जो ग्रैप्स लाई थी इसको धो के रख दिया ताकि हम चलते फिरते इसे खा लें। और फिर बारी है जी खाने की। मुझे भूख नहीं थी, इसलिए सैफ के लिए मैंने ट्रे में ही खाना रेडी किया और उनको मैं देने जा रही हूँ। और उसके बाद हमारी हो जाएगी गुड नाइट, क्योंकि कल है ऑफिस, तो आज जल्दी सोना है। उम्मीद है मेरे ये व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।